वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 है जी आपके। ठीक है, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नई ऑफस्प्रिंग बनती है, उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन है कि वो फीमेल होगा कि मेल होगा। ठीक है, इट इज द प्रोसेस। इसके अंदर क्या है जी, इट इज द प्रोसेस, ये एक तरीका है बाय विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न कैन बी डिटरमाइन, की जिसके द्वारा क्या हो सकता है, सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है कि न्यू बॉर्न का सेक्स क्या होगा। ठीक है, न्यू बॉर्न का सेक्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। अलग अलग जो स्पीसीज है, अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं, वो अलग अलग इसके लिए स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन सम एनिमल, कुछ एक एनिमल में क्या होता है जी, द टेम्परेचर at which fertilized egg are kept determine whether the developing animals will be male or female। कुछ एक एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग की फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, उनको किसी स्पेशल टेम्परेचर पे रखा जाता है, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो डेवलपिंग एलिमेंट होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, सम एनिमल लाइक स्नेल्स वगैरह हो गए आपके, कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग, ये चेंज कर सकते हैं अपना सेक्स। दैट इज सेक्स नॉट जेनेटिकली डिटरमाइन, यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये बर्थ होने के बाद भी सेक्स चेंज कर सकते हैं अपना, मेल से फीमेल में बन सकते हैं, फीमेल से मेल में बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइन जेनेटिकली, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है जी, सेक्स है वो डिटरमाइन होता है जेनेटिकली, यानी हमारे पेरेंट्स से डिटरमाइन होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। मीन्स जीन होते हैं जो इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, की जो जीन होते हैं पेरेंट्स से निकलते हैं वो डिसाइड करते हैं कि न्यू बॉर्न्स का सेक्स क्या होगा। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं हम, पहले हमने कॉमन एनिमल सारे एनिमल्स की बात करी, अब हम ह्यूमन बींग की बात करेंगे। तो इन ह्यूमन बींग ऑल क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर, सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर नहीं होते। पेयर का मतलब होता है पेयर फॉर्म में जोड़े बनना। ठीक है, 22 क्रोमोसोम आर पेयर, 22 क्रोमोसोम तो होते हैं पेयर। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं जी, 46 होते हैं, जिसमें से 22 तो होते हैं पेयर। ठीक है, 2 पेयर नहीं होते आपके, 1 पेयर, 1 कहते हैं इसको। ठीक है, तो बट 1 पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम इज ओड। 22 क्रोमोसोम होते हैं वो तो पेयर्ड होते हैं, बट एक अलग पेयर होता है जिसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है जी, एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम, तो 46 के पेयर बनाओगे तो 23 बन जाएंगे, दो होंगे तो 23 बन जाएंगे। ठीक है, 23 में से 22 तो हो गए पेयर्ड और एक हो गया वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, इज ओड इन नॉट हैविंग, इज नॉट हैविंग ए परफेक्ट पेयर इन मेल्स है। मेल्स के अंदर इसका परफेक्ट पेयर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता अभी देखते हैं। फीमेल हैव ए परफेक्ट पेयर बोथ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्स, फीमेल के अंदर तो होता है जी एक्स एक्स पेयर पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड मेल्स हैव ए नॉर्मल साइज एक्स बट अदर सॉर्ट कॉल्ड वाई, बट कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल में तो होता है एक्स एक्स। तो ये तो पेयर बन गया आपका, सेम बन गया फीमेल में तो, लेकिन मेल में ये पेयर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई क्रोम होता है। ठीक है, सो इट इज शोन बाय एक्स वाई, इसलिए मेल में किस हिसाब से शो किया जाता है, एक्स वाई से शो किया जाता है। ठीक है, ऑल गैमेटीज और ओवा फॉर्म्ड बाय द होमोजेनेटिक फीमेल्स आर सिमिलर हैव एक्स क्रोमोसोम। जितने भी फीमेल में क्या बनता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, ओवा बनेगा या गैमेटीज जो होती है सेक्स सेल होती है। ठीक है, उनमें सब में क्या होगा, अब है इसके पास एक्स एक्स, तो ये एक्स से मिलके बना होगा। ठीक है, यानी ऑल गैमेटीज और ओवा फॉर्म्ड बाय द होमोजेनेटिक फीमेल्स आर सिमिलर, सारे एक जैसे होते हैं और सब में कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा, एक्स। लेकिन मेल का जो होता है, मेल होते हैं, मेल का जो स्पर्म होता है उसमें आपके एक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, वाई क्रोमोसोम। तो मेल के पास 2 चांसेस होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, हाफ चांस होते हैं एक्स होने के, हाफ चांस होते हैं वाई होने के। ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी विल डिपेंड अपॉन फर्टिलाइजेशन, अब डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होगी, कि इसकी एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन होगी, वाई के साथ फर्टिलाइजेशन होगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 2 पॉसिबिलिटी होगी एक्स और वाई के अलग अलग। ठीक है, अब देखो
मेल के पास है एक्स वाई, क्या है मेल के पास है एक्स वाई, फीमेल के पास क्या होता है एक्स एक्स। ठीक है, मेल्स क्या होते हैं, स्पर्म डिस्चार्ज होता है और फीमेल में ओवम। मेल से हो सकता है एक्स बाहर निकले, हो सकता है वाई बाहर निकले, लेकिन फीमेल से हर बार क्या बाहर निकलना है जी, एक्स ही बाहर निकलेगा आपका। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो मेल का एक्स आया, मेल का क्या आया एक्स, और फीमेल का भी, फीमेल से तो एक्स आना ही आना है, तो क्या बन जाएगा एक्स एक्स। मान लो फीमेल से आया, फीमेल से तो एक्स ही आना है आपका, लेकिन मेल से क्या आ जाए वाई आ जाए, मेल से क्या आ जाए वाई आ जाए, तो उस केस में क्या बनेगा मेल बनेगा, इस केस में क्या बनेगा फीमेल, मतलब लड़की पैदा होगी, इसमें लड़का होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात है। ठीक है, तो 50% फीमेल के चांस है, 50% मेल के चांस है। तो एक चीज देखो यहाँ पर जो आपकी गर्ल चाइल्ड कह सकते हो आप, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गर्ल्स मतलब सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेल रिस्पॉन्सिबल है, न कि फीमेल। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी सोसाइटी में फीमेल को कोसा जाता है अगर उनको लड़का ना हो तो, लेकिन उसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि फीमेल को तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है फीमेल के पास से, और वो एक्स ही दे सकती है, लेकिन मेल क्या होता है जी, एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते मेल भी। ठीक है, ये तो जेनेटिकली होता है कि किसी के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें जी, मेल और फीमेल सब के 50-50% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई फीमेल में मेल में होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, फीमेल आपकी हमेशा एक्स से आपका देगी क्रोमोसोम, और ये एक्स और वाई में से एक अगर एक्स दे दिया तो एक्स एक्स बन जाएगा, वाई दे दिया तो वाई बन जाएगा, एक्स एक्स के केस में फीमेल बन जाएगी, वाई वाई के एक्स वाई के केस में मेल बन जाएगा। इनकी 50% चांसेस होंगे। ठीक है, अब है जी ऑटोसोम्स क्या होते हैं। देखो टोटल मैंने बताया था 23 पेयर होते हैं, 23 में से 22 जो पेयर होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, वो अलग रोल काम करते हैं। तो द क्रोमोसोम विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में काम ही नहीं करते हैं उनको कहा जाता है जी ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है ऑटोसोम। ठीक है, इसके बाद सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, दोज क्रोमोसोम्स विच प्ले रोल इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न, जो सेक्स डिटरमाइन करने में काम आते हैं, जो किस में काम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात, ये आपको बता दिया। इफ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद ओवम विद एक्स क्रोमोसोम, देन बेबी का क्या हो जाएगा एक्स एक्स क्रोमोसोम, और ये क्या होगा जी फीमेल होगा। ठीक है, ये क्या होगा फीमेल होगा। इफ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म में से वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो जा सकता है, किसके साथ है एक्स के साथ है, तो क्या बनेगा एक्स वाई क्रोमोसोम बनेगा, इस केस में क्या होगा मेल होगा जी, यानी बेबी बॉय होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है जी इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है जी मैं नॉर्मली बताता हूँ आपको। पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम में, आंखें देखी होगी, कुछ ऐसे शेप होती थी आंखों की, ये ना ये बहुत लंबा सा होता था। आजकल क्या हो गया जी बिल्कुल गोल गोल बन गया आंखें, देखी होगी आपने, अब इतनी लंबाई नहीं रही, ये खत्म हो गई अपने आप। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एक चेंजेस आते रहते हैं हमारे ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, ये इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन क्या है, इट इज द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है किसका, ऑफ ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंज। ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार जो कंटिन्यूस चलता रहे, इरिवर्सिबल तो वापस ठीक नहीं हो सकता, ये नहीं कि वापस कल नहीं ये बन जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज है। तो एक सीक्वेंस है, एक ग्रेजुअल है, इरिवर्सिबल चेंज है, विच टुक प्लेस, जो होता है किसी भी प्रीमेटिव ऑर्गन्स के अंदर, प्रीमेटिव ऑर्गन्स में ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर, किसके द्वारा काफी साल लग जाती है, लगभग मिलियन ऑफ ईयर, टू फॉर्म ए न्यू प्रेजेंट डे स्पीसीज, एक नई स्पीसीज बनाने के लिए। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म न्यू प्रेजेंट डे स्पीसीज। ठीक है, वेरिएशन दैट रिजल्ट इन, समझ आ गया आपको ये बात। अब वेरिएशन that result in formation of new species occurred basically due to error in DNA copying as well as due to sexual reproduction। इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, किसके कारण वेरिएशन आया, एक तो हो सकता है जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे जेनेटिकली और जो होता है जीन को पास करता है, हो सकता है उसमें कोई एरर आ जाए,
कि वो ट्रांसफर ना कर पाए, या फिर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंदर थोड़ा बहुत लॉस वगैरह एग्जिस्ट कर जाए, उसके कारण हो सकता है। तो इवोल्यूशन के दो कारण हो सकते हैं, एरर इन डीएनए कॉपिंग एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आओ एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। These are the traits which are developed in an individual due to species condition। ठीक है, ये हर एक के अंदर होते हैं। जैसे इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे टाइम पे, मेरे पेरेंट्स के टाइम पे हो सकता है एनवायरनमेंट में वो कंडीशन आ रही हो, मेरे टाइम में वो कंडीशन आ गई हो, तो मेरी बॉडी में ऐसे चेंज आ जाए जो और किसी में ना आए। ठीक है, तो दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल। मेरी बॉडी में, सारी ह्यूमन बॉडी में नहीं है, स्पेशल मेरी एक बॉडी में है, तो वो कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं जी, दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मान लो अब ऐसा आ गया आपको, मेरी बॉडी में ऐसा ट्रेट्स आ गया जो मेरे पेरेंट्स से आया, फिर आगे फिर वो ट्रांसफर होता रहेगा, तो वो होता है इनहेरिटेड। एक्वायर्ड का मतलब मैंने स्पेशल एक्वायर किया उसको। ठीक है, यानी कि सारे स्पीशीज में नहीं मिलेंगे, इंडिविजुअल में मिलेंगे, ये आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने लिख दिया कि पास होते रहते हैं, तो ये तो दे कैन ट्रांसफर टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है नई जनरेशन। प्रोजेनी का क्या मतलब होता है, न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो पर ये नहीं हो सकते, दे कैन नॉट, क्योंकि तो मेरे स्पेशल मेरे एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। एग्जाम्पल दे सकते हैं, दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, उनका डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है लो वेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आपका लो वेट। ठीक है, लो वेट याद कर सकते हो। मान लो मेरा लो वेट हुआ, मेरे पेरेंट्स हाई वेट के थे, नेक्स्ट जनरेशन हाई वेट हो सकती है, तो जरूर थोड़ी ना लो वेट आपका आगे नेक्स्ट ट्रांसफर होगा आपका। ठीक है, ठीक है जी, इसमें एग्जाम्पल ये नहीं लिखेंगे आप। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, उनका डायरेक्ट इवोल्यूशन इनका भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा जो आपका। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक्वायर्ड क्या होंगे, जो डेवलप होंगे इंडिविजुअल के अंदर ड्यू टू स्पेशल कंडीशन की वजह से, और ये होंगे पास होंगे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दे कैन नॉट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, दे कैन ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ठीक है, इनका डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं हो सकता, इनका भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज इसकी वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी गई है जी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पवन सांसर, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जी। ठीक है, बाकी कमेंट करके जो बताएं कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी बेटर, लर्न बेटर।